बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि 20 माह में कप्तान की काबीना की 50 हो गई। विफाकी काबीना में फिर से उखाड़ पिछाड़ की गई है। फिरदौस आशिक अवान काबीना से आउट। सेनेटर शिबली फराज विफाकी वजीर इत्तलात मुकर्रर किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को एजाजी तौर पर मुआविन खुसूसी इत्तलात बना दिया गया है। इमरान खान की काबीना में अगस्त 2018 से अब तक कौन इन और कौन आउट हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अगस्त 2018 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 16 रुकनी टीम मैदान में उतारी। 20 माह में कप्तान ने कई बार फील्डिंग बदली तो कई बार नए खिलाड़ी मैदान में उतारे। वजारत इत्तलात से फिरदौस आशिक अवान आउट हुई तो शिबली फराज इन हो गए, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की बतौर मामले खुसूसी इत्तलात एंट्री के साथ ही काबीना अरकान की 50 मुकम्मल हो गई है। फिरदौस आशिक अवान 18 अप्रैल 2019 को फवाद चौधरी की जगह काबीना में शामिल हुई थी, जबकि फवाद चौधरी उस वक्त से वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। चीनी स्कैंडल की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आने पर वज़ीर-ए-आज़म ने 6 अप्रैल को काबीना में कई तब्दीलियां की थी, जिसके नतीजे में वफाकी वज़रा खुसरो बख्तियार, हमाद अजहर व दीगर वफाकी वज़रा के कलमदान तब्दील किए गए। सैयद फखर इमाम को वजारत फूड सिक्योरिटी का कलमदान मिला, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी की जगह MQM के ही अमीन उल हक की सिलेक्शन हो गई। मामले खुसूसी पार्लिमानी अमूर की हैसियत से बाबरवान की एंट्री हुई तो सेनेटर आजम स्वाति को वजारत इंसदाद मंशियात का कलमदान सौंप दिया गया। अरबाब शिजात से 6 अप्रैल को मशीर का ओहदा वापस ले लिया गया, लेकिन 13 अप्रैल को मामले खुसूसी की हैसियत से काबीना में वापसी भी हो गई। 9 अप्रैल को शहरियार हफीदी से वजीर ममलकत बराए इंसदाद मंशियात का इजाफी कलमदान वापस ले लिया गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही इनकी वापसी हो गई। 15 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी सियासी अमूर नईम उल हक इंतकाल कर गए। 28 फरवरी को तानिया दरीस की मामले खुसूसी की हैसियत से काबीना में एंट्री हुई। 24 दिसंबर 2019 को मईद यूसुफ मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती मुकर्रर हुए। 4 दिसंबर को शहजाद अकबर को मामले खुसूसी बराए दाखिला की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गयी। असद उमर 18 अप्रैल 2019 को वजारत खजाना से मुस्तफी हुए, फिर 6 माह बाद दोबारा काबीना में शामिल हो गए। 18 अप्रैल को ही पार्लिमानी अमूर के वजीर एजाज शाह का महकमा तब्दील करके वजीर दाखिला बना दिया गया। अब तब्दीली का ये सफर जारी रहता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुस्लिम लीग नून और JUI ने 18वीं तरमीम में रद्दोबदल की मुखालफत कर दी है। अहसन इकबाल कहते हैं कि 18वीं तरमीम को तमाम सियासी जमातों ने मुश्तरका तौर पर पार्लिमान से मंजूर किया था। तजज़ियाकारों ने भी हुकूमत इक़दाम को गैर संजीदा करार दिया है। 18वीं तरमीम में रद्दोबदल के हुकूमती फैसले ने सियासी हलचल मचा दी। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान एक बार फिर सरगर्म हो गए। सियासी कायदीन से राबतों का आगाज कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें 18वीं तरमीम से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ से बाज रहे, रद्दोबदल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरी जानिब हुकूमती फैसले पर नून लीग का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। अहसन इकबाल ने कहा, 18वीं तरमीम के हवाले से तमाम सियासी जमातों ने इसे मुश्तरका तौर पर पार्लियामान से मंजूर किया था। कौम मुख्तलिफ बहरानों में घिरी है, नए झगड़े खड़े करने का मकसद क्या है? हुकूमत सियासी तफरकाबाजी फैलाने की कोशिश न करे। 18वीं तरमीम को मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से मंजूर किया था। इस वक्त जबकि पूरी कौम कोरोना की वबा का मुकाबला कर रही है और हमें इसके मुआशी असरात के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक नया इंतशार और एक नया तनाज़ा खड़े करने का मकसद कोई नहीं समझ सका। तज्ज़ियाकारों ने अभी मौजूदा हालात में हुकूमत के इस इक़दाम को गैर संजीदा करार दे दिया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मुल्क को मसाइल दरपेश हैं, इस वक्त कोरोना से बचाव का सोचना चाहिए। 18वीं तरमीम में रद्दोबदल का मामला। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए APC पर इत्तफाक हुआ। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि जमहूरी कुव्वतें 18वीं आईनी तरमीम पर किसी सूरत कोई समझौता नहीं करेंगी। हमने 18वीं आईनी तरमीम के जरिए दस्तूर को इसकी असल शक्ल में बहाल किया। हम 18वीं आईनी तरमीम के खात्मे के हवाले से किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रहे कि हुकूमत ने 18वीं तरमीम में नजरसानी का फैसला किया है, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए APC पर इत्तफाक हुआ है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारतीय फौज की LOC पर खिलाफ वर्जियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने खोई रटा और जंदरोड सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की है, जिससे 36 साला खातून शहीद जबकि 8 साला बच्ची जख्मी हो गई।
भारत जारियत से बाज न आया। एक बार फिर बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल की शहरी आबादी को निशाना बना डाला। ISPR के मुताबिक भारतीय बिलाश्तर फायरिंग से गांव मोहर छतर की एक खातून शहीद और 8 साल बच्ची जख्मी हो गई। पर पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि मोदी को इक़्तिदार मिलने से हिंदुत्व दहशतगर्दी इंतहा पर पहुंच गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड बद से बदतर होता जा रहा है। कोरोना की आफत भी सिविलियन आबादी को निशाना बनाने से भारत को नहीं रोक सकी। भारतीय फौज ने 2019 में सबसे ज्यादा 3,351 मरतबा जंग बंदी माहे की खिलाफ वर्जी की, जिससे 52 अफराद शहीद और 261 जख्मी हुए। 2015 में भारत ने जंग बंदी के 248 मरतबा खिलाफ वर्जियां की, जबकि भारतीय फायरिंग से 39 शहरी शहीद और 152 जख्मी हुए। 2016 में 382 मरतबा खिलाफ वर्जी में 46 सिविलियन जान से गए और 150 जख्मी हुए। 2017 में 1881 मरतबा दुश्मन ने अपनी असलियत दिखाई। 2017 में बिलाश्तर फायरिंग से 53 अफराद शहीद और 256 जख्मी हुए। 2018 में LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां 3038 तक पहुँच गयी। 2018 में जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की भारतीय रवश 58 जाने ले गई। DG ISPR ने कहा है कि जुल्म, बर्बरियत, नस्ली इम्तियाज और नफरत की मकबूजा कश्मीर में लगाई भारतीय आग अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। दुनिया कोरोना के खिलाफ मुतहद हो रही है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान हिंदुत्व और सिफरान दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। फिरदौस आशिक अवान को क्यों फारिग किया गया, 24 न्यूज़ ने असल कहानी मालूम कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक मीटिंग के दौरान मुलाकात का पैगाम पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान फिरदौस आशिक अवान और वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान में तल्ख कलामी हुई। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ चार्जशीट पेश की। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ने अपने पर लगने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। ज़राए का कहना है कि फिरदौस आशिक अवान ने आज़म खान को जवाब में कहा कि मेरे खिलाफ गलत खबरें आपके दफ्तर से फैलाई जा रही हैं। मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने मुआविन खुसूसी लगाया है, ना कि आपने। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह हूँ, ना कि आपके स्टाफ को। फिरदौस आशिक अवान ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और कहा कि मुझे हटाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर ऐसा फैसला किया तो बता दूंगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस कियानी, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? आज जब एक अहम इजलास की सदारत खुद वज़ीर-ए-आज़म कर रहे थे, उस इजलास में मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान मौजूद थी। वो इजलास जैसे ही खत्म होता है, हमारे ज़राए नहायती मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि आज़म खान ने फिरदौस आशिक अवान को अपने दफ्तर में बुलाया और उसके बाद उनको चार्जशीट पेश की। कुछ आर्टिकल्स लिखे गए थे और कुछ इल्जामात थे, जिसमें पैमरा की गाड़ियां, गैर कानूनी भर्तियां और इस तरह दीगर इल्जामात जो इन पर थे, उस हवाले से जब आज़म खान ने इनसे दरियाफ्त किया कि आप पर ये इल्जामात हैं, तो उस पर फिरदौस आशिक अवान जो है हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बुरा मना गई और उन दोनों में जो है तल्ख कलामी हुई। ये बात बताई गई जा रही है, हमारे ज़राए बता रहे हैं PM ऑफिस के, कि जब उनसे आज़म खान ने पूछा कि आप इस पर जवाब दें, तो उन्होंने बुरा मनाते हुए कहा कि मैं आपको जवाब दे नहीं, बल्कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जवाब दे हूँ। और उनका आज़म खान का कहना था कि आप इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद हैं और आप इस तरह मुझ पर इल्जामात लगा रही हैं। इस पर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि ये खबरें आखिर कौन फैला रहा है, तो उस पर फिरदौस आशिक बोली कि ये खबरें PM ऑफिस और बल्कि आपके ऑफिस से ये फैलाई जा रही हैं, लगवाई जा रही हैं। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आज़म खान, उन्होंने जो है इस पर बात की कि ये बिल्कुल आप इल्जामात लगा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो अपना फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि बिल्कुल जब मुझसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब जवाब मांगेंगे तो मैं उनको जवाब दे हूँ। तो ये एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ज़राए बता रहे हैं। और उसके फौरी बाद जो है ये बताया जा रहा है कि एक जो फिरदौस आशिक अवान को डी नोटिफाई का मैसेज जाता है। याद रहे कि 22 अप्रैल को जब होने वाली अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले तिब्बी अमले को नजरअंदाज कर दिया। कई शहरों में अब तक डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती किट्स फराहम न की जा सकी। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स गैर महफूज हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर 376 हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और दीगर अमले को कोरोना से बचाव के किट्स न मिलने की वजह से परेशानी का सामना है, जबकि हुकूमत की जानिब से भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। कराची के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमला किट्स न मिलने से परेशान हैं। लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में इंतजामात अब भी अधूरे हैं। डिस्पोजेबल हिफाजती किट्स मुहैया न होने से आउटडोर बंद हैं और मरीज इलाज के लिए दरबदर। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ को कोरोना से बचाव के किट्स मुयस्सर नहीं। इंतजामात न होने की वजह से ताहाल OPDs भी फाल न हो सकी।
पेशावर में पैरामेडिकल एसोसिएशन के रहनुमा सैयद रोहिदायत शाह और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पैरामेडिक्स को हिफाजती सामान मुहैया नहीं किया गया, जिसके बायस 20 स्टाफ मेंबर्स वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पैरामेडिक स्टाफ से मामूल से हटकर ड्यूटियां ली जा रही हैं, लेकिन सहूलियात न होने के बराबर हैं। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मुलाजमतों और कारोबार से मुतालिक 2 पैकेज मंजूर कर लिए हैं। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने कहा है कि बेरोजगार होने वालों को फीकस 12,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरे पैकेज के तहत छोटे कारोबार वालों के 3 माह का बिल हुकूमत अदा करेगी। इस तरह 80% सनतें बिल अदायगी के सिलसिले में मुस्तफीद होंगी। कैटेगरी चल रही है, ये उससे इजाफी होगी, तो ये इजाफी 75 अरब रुपए उन लोगों के लिए जो अपनी मुलाजमतों से, अपनी दिहाड़ियों से, अपनी मजदूरी से हाथ हो बैठे। और इसका पोर्टल हम लॉन्च करेंगे, काबीना की जब मंजूरी हो जाएगी इस पैकेज की, कल जब ये पेश होएगा तो उसके बाद, और इसकी तफसीलात एहसास प्रोग्राम और वजारत सनत व पैदावार की वेबसाइट के ऊपर शाया कर। दूसरा एक और पैकेज जो आज इक्तिसादी राबता कमेटी ने जिसको अप्रूव किया, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक अहम पैकेज है, क्योंकि इससे 35 लाख कारोबार जो है वो मुस्तफीद होंगे। इस प्रोग्राम का नाम वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज है। और इसका अगर मैं बुनियादी नुक्ता आपको ये बताऊं तो वो ये कि हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। कराची में ताजिरों को SOP के मुताबिक ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त दे दी गई है। ताजिर रहनुमा कहते हैं कि ऑनलाइन कारोबार करने में मुश्किलात का सामना है, दुकानें खोले बगैर कारोबार कैसे करें। हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदबीर के साथ 9 बजे से 3 बजे तक कारोबार करने की इजाजत के बाद ताजरों ने मार्केटों का रुख कर लिया। शहर में जैसे ही ताजरों ने दुकानें खोली तो पुलिस ने आकर बंद करा दी। इस हवाले से कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी का कहना था कि शटर बंद करके ऑनलाइन कारोबार करने की इजाजत दी गई है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि ऑनलाइन कारोबार करना मुश्किल है, जब तक खरीदार प्रोडक्ट की जांच नहीं कर लेता खरीदता नहीं है। ऑनलाइन कैसे फरोख्त करेंगे। ताजरों का कहना था कि शटर खोले बगैर कारोबार नहीं किया जा सकता। एक इंसान देख के चीजें लेता है और दूसरा ऑनलाइन लेता है, तो ऑनलाइन और देखने में फर्क होता है, जाहिर सी बात है। हमारा कारोबार निजी ज़रा का कारोबार, हम छोटे ताजिर हैं। यहाँ हमारे पास 300 रुपए के कॉलर माइक से लेके 20,000 तक के स्टेबलाइजर बिकता है, और बगैर किसी देखे कोई भी कस्टमर बगैर अपनी राय कायम करे या ब्रांड देखे कोई चीज़ लेगा नहीं। क्वांटिटी में काम करते हैं तो ऑनलाइन हम किसको क्या बेचेंगे जब तक वो देखेगा नहीं, बंदा कुछ करेगा नहीं। कमिश्नर कराची के मुताबिक दुकान में शटर बंद करके एक शख्स ऑनलाइन कारोबार कर सकता है। कारोबार करने के लिए जिला इंतजामिया से इजाजत भी लेना होगी। कैमरामैन अतर अब्बास के साथ जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़ कराची। कराची में रेट लिस्ट तो मौजूद हैं, लेकिन इन पर अमल कराने वाला कोई नजर नहीं आता। फल वाले हों या फिर सब्जी वाले, सभी मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं महमूद रियाज। रमजान की आमद के साथ ही फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। केला 80 रुपए से बढ़कर 120 रुपए दर्जन, सेब 150 रुपए से बढ़कर 250 से 300 रुपए फी किलो, चीकू 80 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो, जबकि खरबूजा 60 रुपए से बढ़कर 80 से 100 रुपए किलो, तरबूज 30 रुपए किलो से बढ़कर 60 रुपए किलो में मार्केट में मिल रहा है। दूसरी तरफ दुकानदार पीछे से महंगा मिल रहा है कि सबक पढ़ रहे हैं और आवाम दोहरी मुसीबत का शिकार। एक लॉकडाउन के बायस रोजगार के मौके महदूद, दूसरी तरफ फलों की आसमान से बातें करती कीमतें। दुनिया भर में रमजान मुबारक के महीने में चीजें सस्ती करी जाती हैं, तमाम चीजें। यहाँ पर पाकिस्तान में सब चीजें महंगी की जाती हैं। जैसे रमजान आते ही ना पहले दिन ही सर डबल टेबल कीमत हो गई है। केले जहाँ में लेके आया था 100 रुपए के 3 दर्जन, अब 100 रुपए के 1 दर्जन भी नहीं मिल रहे केले। शहरी हुकूमत सरकारी रेट लिस्ट जरूर जारी कर देती है, मगर इस पर अमल दरामद करवाने के लिए कहीं मैदान अमल में नजर नहीं आती। अवाम शिकवे शिकायत के बाद महंगे दामों फल खरीदने पर मजबूर हैं, मगर ताहाल गिरां फरोशी पर ना कोई जुर्माना हुआ, न किसी को सजा मिली। कैमरामैन शौकत अली के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज कराची। और आपको बताएं कि अलामा रजा साकिब मुस्तफ़ाई जिगरे गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की शान में अकीदत के फूल निछावर करेंगे। उनका बयान रात 11:15 पर 24 न्यूज़ पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। अलामा रजा साकिब मुस्तफ़ाई जिगरे गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की शान में अकीदत के फूल निछावर करेंगे। उनका बयान रात 11:15 पर 24 न्यूज़ पर बराह रास्त नशर किया जाएगा।
علامہ رضا ثاقب مصطفی جگرے گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ ان کا بیان رات 11:15 پر 24 نیوز پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ان کی بات کریں تو اسلام آباد میں بارش شروع ہو گئی ہے۔ کل اور مری میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی توقع ہے۔ دیر، چارسدہ، پشاور، مردان، کوہاٹ، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ کراچی میں مطلق رمضان المبارک کے تیسرے روز بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی، تاہم اسلام آباد میں موسم صبح سے ہی ابر آلود تھا اور دوپہر میں وہاں بارش شروع ہو گئی۔ اٹک، چکوال، ٹیکسلا، فتح جنگ اور مری میں شام یا رات کے دوران تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ دیر، چارسدہ، پشاور، مردان، کوہاٹ، کرم، ایبٹ آباد، مانسہرہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ کشمیر میں بھی بارش کی توقع ہے۔ پنجاب میں گندم کی کاشت کے علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جن سے کسانوں کو اپنی فصل سمیٹنے میں آسانی ہوگی۔ دوسری طرف کراچی میں آج مطلع صاف رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ادھر بھارت میں لاک ڈاؤن کے باوجود سنگین جرائم میں نہ رک سکے۔ بچے اور خواتین جنسی زیادتی کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن مجرمان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ انڈیا نیشنل کمیشن فار ویمن کے مطابق 23 مارچ سے 16 اپریل تک بچوں اور خواتین سے زیادتی اور تشدد کی 587 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ راجستھان کے شہر جے پور میں 3 افراد نے ایک 40 سالہ خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ خاتون لاک ڈاؤن کے باعث اسکول میں رہائش پذیر تھی۔ ادھر مدھیہ پردیش میں نامعلوم افراد نے گھر کے باہر کھیلتی 6 سالہ بچی کو اغوا کیا اور ویران عمارت میں لے جا کر اسے زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔